नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती 2021 के पाठ्यक्रम में जो संस्कृत में नया टॉपिक ऐड हुआ है आपका, जिसका नाम है अलंकार प्रकरणम। जी हाँ दोस्तों, अलंकार प्रकरण का जो नया टॉपिक जुड़ा है उस टॉपिक को हम आज इस एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में और बिल्कुल अच्छे ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अलंकार का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार शब्द का अर्थ देखेंगे। तो अलंकार जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका वह दो शब्द हैं, एक है अलम और एक है कार। जी हाँ दोस्तों, अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। इसका मतलब अलंकार शब्द का अर्थ हुआ जो शोभा में वृद्धि करता है, उसे अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ क्या हुआ? शोभा में वृद्धि करना। ध्यान रखना है, अलंकार जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अलम और दूसरा कौन सा है? कार। तो आपने यहाँ तक का जो है परिभाषा यानी अर्थ समझ लिए। अब देखिए अलंकार की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो अलंकार की व्युत्पत्ति के बारे में अपने पास तीन यहाँ पर जो है सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ। तीन प्रकार की जो है सूत्र हैं। पहला है अलग करोतीति अलंकारे। क्या कहता है ये सूत्र? अलग करोतीति अलंकारे ये कहता है कि अलंकार जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अलम प्लस क्री धातु और अण प्रत्यय लगने से हुई है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति इस सूत्र के अनुसार जो है अलम क्री धातु और अण प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ होता है जो किसी की शोभा बढ़ाता है। जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऐसा मानना है किसका? अलंकरोतीति अलंकार है इस सूत्र का। तो पहला सूत्र यह हो गया अलंकरोतीति अलंकार है, यानी अलंकार शब्द अलम प्लस क्री धातु और अण प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है जो किसी वस्तु की शोभा को बढ़ाता है। राइट। आगे इसी प्रकार दूसरा सूत्र आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। कौन सा सूत्र है? अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। ये कहता है कि अलंकार जो शब्द है वह अलम प्लस क्री और गई प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है। जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है। तो दूसरा सूत्र कौन सा हो गया? अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है। समझ गए? तीसरा सूत्र है प्यारे साथियों आपके सामने, अलंकरण है अलंकार है। अलंकरणम अलंकार है। ये कहता है कि अलंकार का की व्युत्पत्ति जो है वो अलम प्लस क्री धातु और घई प्रत्यय से हुई है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। आभूषण ही अलंकार है। अलंकरण अलंकार है। इस सूत्र के अनुसार जो है आभूषण ही क्या है दोस्तों? अलंकार है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने तीन सूत्र देखे हैं अलंकार की व्युत्पत्ति के। पहला हमने देखा अलंकरोतीति अलंकार है, यानी जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाता है। दूसरा है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, यानी जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है। और तीसरा देखा अलंकरणम अलंकार है, यानी कि आभूषण ही अलंकार है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो आपकी अलंकार की व्युत्पत्ति के बारे में बात हुई। आगे हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत
अब हम देखने वाले हैं अलंकार की परिभाषाएं। मेरे प्यारे साथियों, अलंकार की अनेक परिभाषाएं हैं, अलग अलग जो है आचार्यों द्वारा अलग अलग रूप से इसे परिभाषित किया गया है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं हम उनको ले रहे हैं। पहली परिभाषा है आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका मतलब क्या हुआ? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते का मतलब क्या हुआ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म यानी शब्द ही अलंकार हैं। परिभाषा किसकी है? आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। तो यह परिभाषा किसकी हुई? आचार्य दंडी की। बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। दूसरी परिभाषा दी गई है मेरे प्यारे साथियों आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट के अनुसार क्या परिभाषा है अलंकार की? उपकुर्वन्ति तम संतम येंग उदाहरण जातुचित हारादिवदलंकारस्ते अनुप्रास्योपाद्मा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है सूत्र कि जो पूर्व से विद्यमान रस को कभी कभी शब्दार्थ रूप में काव्य अंगों द्वारा उपकृत करते हैं, वे ही अनुप्रास उपमा आदि अलंकार जो है कटक कुंडल और हार आदि की तरह होते हैं। यानी कि जो पूर्व में विद्यमान शब्द होते हैं उनको और अच्छी प्रकार से स्पष्ट करे, उनको और अच्छी प्रकार से उपकृत कर दे, अलंकृत कर दे, वही अनुप्रास उपमा आदि अलंकार होते हैं जो कि कटक कुंडल और हार के समान होते हैं। ठीक है, ये किसकी परिभाषा है? आचार्य मम्मट की। नेक्स्ट तीसरी परिभाषा हमारे पास आती है दोस्तों आचार्य वामन की परिभाषा। और आचार्य वामन क्या कहते हैं? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदशेषता त्वल अलंकाराः। ये क्या कहता है सूत्र मेरे प्यारे साथियों? ये सूत्र क्या कहता है? देखिए आचार्य वामन के अनुसार कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं और उनका अत्यधिक प्रयोग करना क्या होता है? अलंकार कहते हैं। उनका जब अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है रेवंत राज मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं पीडीएफ डालूंगा। समय ज्ञानम की पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अगली परिभाषा इंपॉर्टेंट है और वो है अग्नि पुराण के अनुसार। अग्नि पुराण के अनुसार अलंकार की परिभाषा क्या है दोस्तों? ये कहता है कि अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों कि अलंकारों से रहित सरस्वती यानी कि काव्य विधवा की तरह होती है। यानी जो काव्य अलंकारों से रहित है वह विधवा की तरह होता है। ये किसका कहना है? अग्नि पुराण के अनुसार ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? अलंकार की परिभाषा है। तो हमने अलंकार की 4 परिभाषाएं देखी है। सबसे पहले देखिए हमने किसकी? दंडी, आचार्य दंडी के अनुसार वे कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार होते हैं। दूसरी परिभाषा हमने देखी आचार्य मम्मट के अनुसार। आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो पूर्व में विद्यमान रस को भी शब्दार्थ रूप में काव्य अंगों द्वारा उपकृत कर देते हैं वही अनुप्रास उपमा आदि अलंकार होते हैं। और तीसरी परिभाषा आचार्य वामन के अनुसार हमने देखी कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं और उनका अत्यधिक प्रयोग करना ही अलंकार है। और चौथी परिभाषा हमने देखी अग्नि पुराण के अनुसार और ये कहता है कि अलंकारों से रहित सरस्वती विधवा की तरह लगती है। तो ये मुख्य रूप से 4 परिभाषाएं अलंकार की हमने देखी है। अब देखिए यहाँ पर नोट में क्या बात लिखी हुई है कि अलंकारों का प्रयोग शैली में आकर्षण शक्ति को जागृत करने, प्रेषणीयता और सौंदर्यात्मकता की क्षमता में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग जो है शैली में आकर्षण लाने के लिए और प्रेषणीयता के लिए और
सौंदर्यात्मकता की क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, आचार्य शिपले के अनुसार इसके 9 उद्देश्य हैं। आचार्य शिपले के अनुसार मेरे प्यारे साथियों अलंकार के कितने उद्देश्य हैं? टोटल 9 उद्देश्य हैं। वह 9 उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और ध्यान से देखिएगा। पहला उद्देश्य है विषय का स्पष्टीकरण करना। आचार्य शिपले के अनुसार अलंकारों के द्वारा विषय का स्पष्टीकरण किया जाता है। दूसरा है सादृश्य प्रस्तुत करना। तीसरा है शक्तिमता। चौथा है सजीवता। पांचवा है शास्त्रीय जगाना। इसके बाद आगे छठा है हास्य उत्पन्न करना। सातवां है अलंकृत करना। आठवां है सौंदर्य और नौवां है विशिष्ट में सामान्य का प्रदर्शन। तो ये क्या है? 9। ये 9 है दोस्तों आचार्य शिपले द्वारा बताए गए अलंकार के 9 उद्देश्य। समझ में आया? कौन कौन से? विषय का स्पष्टीकरण, सादृश्य प्रस्तुत करना, शक्तिमता, सजीवता, शास्त्रीय जगाना, हास्य उत्पन्न करना और अलंकृत करना और सौंदर्य और विशिष्ट में सामान्य का प्रदर्शन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। तो अब हम आ रहे हैं अलंकार के प्रकार की चर्चा करने के लिए। अलंकार के मेरे प्यारे साथियों मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिएगा। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दा अलंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है शब्दा अलंकार और दूसरा कौन सा है? अर्था अलंकार। इनकी अलग अलग परिभाषाएं देखिए। जब किसी शब्द विशेष के कारण काव्य में अलंकार हो तो उसे शब्दा अलंकार कहा जाता है। समझ में आया? जब किसी शब्द के कारण जो है काव्य में अलंकार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दा अलंकार कहा जाता है। इसमें किसी शब्द के स्थान पर उसका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है, उससे वह अलंकार जो पहले वाला था वो नष्ट हो जाता है और वहाँ शब्दा अलंकार माना जाता है। दूसरा है अर्था अलंकार। ये क्या कहता है? जब किसी काव्य में अर्थगत चमत्कार पाया जाता है तो उसे अर्था अलंकार कहा जाता है। यानी कि किसी काव्य में जो है दोस्तों प्रयुक्त अलंकारिक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो भी उसका अलंकार बना रहता है, उसे अर्था अलंकार कहा जाता है। शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं आपके अनुप्रास, उपमा आदि और अर्था अलंकार के उदाहरण हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक और तीसरा प्रकार माना जाता है उभय अलंकार। ठीक है, मुख्य रूप से 2 प्रकार ही है, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तीसरा भी माना जाता है उभय अलंकार। उभय अलंकार जो शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार दोनों के जो गुण लिए रहता है उसे उभय अलंकार कहते हैं, जैसे श्लेष और वक्रोक्ति आदि अलंकार। तो हमने यहाँ तक देखा कि अलंकार के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब हम सबसे पहला प्रकार ले रहे हैं दोस्तों, कुल 6 अलंकार पढ़ने वाले हैं। पहला अलंकार पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार ले रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? सबसे पहला अलंकार ले रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है देखिए, इसका लक्षण क्या कहता है? लक्षण का सूत्र लिखा हुआ है अनुप्रास है शब्द साम्यम वेश में अपि स्वर से यत। क्या है? अनुप्रास है शब्द साम्यम वेश में अपि स्वर से यत। क्या कहता है ये सूत्र? जब किसी पद में एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों की एक निश्चित क्रमानुसार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्या होता है? जब किसी पद में एक या एक से अधिक व्यंजन वर्णों की एक निश्चित क्रमानुसार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के अनुसार। देखिए एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपके सामने है। एको देवः केशवो वा शिवो वा हकम मित्रम भूप तिर्वा यतिर्वा
एको वास है पतने वासने वा वने वो, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली लाइन में जो है दोस्तों, पहला जो चरण या पहली लाइन है वहाँ पर से और वे की बार बार आवृत्ति हो रही है। से और वे की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई, देखिए यहाँ पर से और वे, और यहाँ पर भी से और वे की आवृत्ति हो रही है। यदि दूसरी लाइन में आप देखोगे तो ते और वे की आवृत्ति हो रही है, जहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं ते और वे की आवृत्ति की हुई है। यदि तीसरे चरण में आते हैं तो वे और ने की आवृत्ति आपको दिखाई दे रही है, और चौथे आप चरण में आएंगे तो वहाँ पर दे और रे की आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी पद में जो है वर्णों की समानता प्राप्त होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। निश्चित क्रम के अनुसार आवृत्ति हो रही है, ठीक है, एक या एक से अधिक व्यंजनों के निश्चित क्रम के अनुसार आवृत्ति हो रही है, तो ये किसका उदाहरण हुआ, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हुआ। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। रीट की दृष्टि से अनुप्रास के भेद आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अनुप्रास के 5 भेद माने गए हैं, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। पहला है छेका अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद पढ़ा रहा हूं पहले। पहला है छेका अनुप्रास, जब किसी पद में अनेक यानी कम से कम 2 व्यंजन समूह की केवल एक एक बार आवृत्ति हो। देखो अनुप्रास का मतलब ही है आवृत्ति होना, लेकिन अब इनको अलग अलग डिवाइडेशन में बांटा गया है, तो इनको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। ये कह रहा है कि एक से कम 2 व्यंजन समूह की केवल एक एक बार आवृत्ति हुई है। जब एक एक बार आवृत्ति होगी तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, छेका अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे, उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण आपके सामने है यहाँ पर कि आदाय बकुल गंधांदि कुर्वन पदे पदे भ्रमरान अयमेति मंदम मंदम कावेरी वारी पावनः पवनः। ये उदाहरण आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ध और वर, ठीक है ना, यहाँ पर इनकी जो है बार बार एक बार आवृत्ति हुई है, और वन यहाँ पर दे मंद मंद इनकी भी एक बार आवृत्ति हुई है, और पावन और पवने में वन 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 है वने देख रहे ना, इनकी भी एक एक बार आवृत्ति हुई है। जब व्यंजन समूह की एक एक बार आवृत्ति होगी तो वहां पर कौन सा होगा दोस्तों, छेका अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कौन सा हुआ, छेका अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। यहां पर आवृत्ति हो रही है, यहां पर आवृत्ति हो रही है, और यहां पर भी आवृत्ति हो रही है। तो एक एक बार जब आवृत्ति होगी तो वहां पर कौन सा अलंकार है, छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरा मेरे प्यारे साथियों आपके सामने आ रहा है वृत्त्यनुप्रास। पहला छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्त्यनुप्रास। ये क्या कहता है कि जब किसी पद में किसी व्यंजन समूह की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी, जब एक एक बार आवृत्ति होगी तो छेका अनुप्रास है, और 2 या 2 से अधिक बार जब आवृत्ति होगी तो वहां पर कौन सा होगा, वृत्त्यनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम पृछन गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणा गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते ने ही धनम विद्या विहीन पशु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यंजन समूह की बार बार आवृत्ति हो रही है। जब 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी तो वहाँ पर कौन सा होगा, वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा दोस्तों, वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये एग्जाम्पल किसका था, ये एग्जाम्पल था वृत्त्य अनुप्रास अलंकार की, व्यंजन समूह की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होना। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अगला तीसरा आ रहा है श्रुत्य अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास है, श्रुत्य अनुप्रास। ये क्या कह रहा है, बिल्कुल इसे देखिए, जब किसी पद में
एक ही उच्चारण स्थान वाले जैसे तालु दंत्य आदि वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी। जब किसी पद में कोई पद दिया रहेगा उसमें एक ही उच्चारण वाले स्थान वाले जो वर्ण आएंगे उनकी आवृत्ति बार बार होगी तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होगा। कैसे? जैसे तालु वाले वर्ण आ रहे हैं तो उसमें सारे के सारे जिनकी आवृत्ति हो रही है वो तालु वाले रहेंगे। दंत वाले वर्ण आ रहे हैं तो सारे दंत वाले रहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, तुलसीदास सदा तौ त्राता, तो इसमें ये ते से दे से ये सारे के सारे क्या है? दंत्य आ रहे हैं। जब एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति होगी तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होगा। तो यह अनुप्रास का तीसरा भेद हुआ। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है दोस्तों? अंत्यानुप्रास अलंकार। ये क्या होता है? जब किसी पद के अंत में तुक, यहां तुम नहीं है, तुक तुक मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? अंत्यानुप्रास। अंत्या का मतलब अंत में। जब किसी पद के अंत में तुक मिलेगा वहां पर कौन सा होगा? यानी कि समान व्यंजन एवं स्वर समूह की आवृत्ति होगी लास्ट में, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। इस एग्जाम्पल में यहां पर देखिए कास है लिखा हुआ है, यहां पर विलास है लिखा हुआ है, यहां पर कल्पम लिखा हुआ है, यहां पर भी पम लिखा हुआ है। तो यहां पर जो है, यहां इन दोनों में क्या आ रहा है? लास्ट में आस आ रहा है और इन दोनों में क्या आ रहा है? अल्पम आ रहा है। तो जब अंत में तुक मिलेगा, जैसे इसमें देखिए विकास है, आस आ रहा है, विलास है, आस आ रहा है, तो इन दोनों में तुक मिल रहा है। इसमें भी देखिए अल्पम पीछे आ रहा है, इसमें भी अल्पम आ रहा है, तो इसमें तुक मिल रहा है। जब पद के अंत में तुक मिलेगा यानी समान व्यंजन और स्वर समूह वाले वर्णों की आवृत्ति होगी, समूह की आवृत्ति होगी, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो यह अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा और अंतिम भेद है अनुप्रास अलंकार का, लाटा अनुप्रास। कौन सा है दोस्तों? लाटा अनुप्रास। ये क्या कहता है कि शब्द एवं अर्थ की ज्यों की त्यों आवृत्ति, यानी वो का वो शब्द और उसका अर्थ भी वही लिया जाएगा जो पहले वाले में लिया गया है, तो वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा दोस्तों? लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर देखिए एग्जाम्पल है, नयने तस्मयी नयने चे, तो यहां पर नयने जो शब्द हैं उनकी आवृत्ति हुई है, शब्द का ज्यों की त्यों आवृत्ति हुई है और इसका अर्थ भी समान लिया जाएगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद। छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। अब हम बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। ये पहला अलंकार आपका कंप्लीट हुआ। दूसरे अलंकार में हम बढ़ते हैं। दूसरा अलंकार है मेरे प्यारे साथियों यमक अलंकार। बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। इसका लक्षण क्या कहता है? जो ये सूत्र है ये इसके लक्षण को प्रकट कर रहा है। ये कहता है सत्यर्थे प्रिगतार्या स्वर व्यंजने सहते कर्मेण तेने वा वृत्ति यमकम विनिगद्यते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संपूर्ण शब्द की आवृत्ति वे अलग अलग अर्थ प्रकट हो तब यमक अलंकार होता है। जब किसी पद में किसी संपूर्ण शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उस शब्द का अलग अलग अर्थ लिया जाएगा हर जगह, अथवा कोई अर्थ नहीं होगा या निरर्थक होगा, तो भी वहाँ पर यमक अलंकार माना जाएगा। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? आपके सामने एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है किसका? यमक अलंकार का। नव पलास पलास वनम पुरह स्फुट पराग पराग तपंकजनम मृदुलतांत लतांत मलियोक्यत से सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि पहली लाइन में जो है पलाश पलाश 2 बार शब्द आया हुआ है। तो पहले पलाश का अर्थ है पत्ता और दूसरे पलाश का अर्थ है ढाक। यानी पलाश पलाश 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है।
इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं सुरभि जो शब्द आया है, एक का अर्थ है सुगंधित और दूसरी बार जो शब्द आया है सुरभि उसका मतलब है वसंत। इसका श्लोक का अर्थ क्या है मैं बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने आगे नए पत्तों वाले पलाश वृक्ष के वन जिसमें उत्पन्न होते हैं पुष्प चूर्णों से व्याप्त विकसित कमलों से युक्त कोमल और धूप से क्लांत लताओं से प्रांत भाग से संयुक्त और पुष्पों के समूह से सुगंधपूर्ण वसंत ऋतु को देखा। तो यहाँ सुगंधपूर्ण का मतलब इसका तो सुगंधित है और इस सुरभि का मतलब क्या हुआ, वसंत ऋतु से मतलब है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आपकी आवृत्ति तो शब्दों की होगी लेकिन उनका बार बार जब आवृत्ति होगी तो हर बार अलग अलग अर्थ प्रकट होगा उसका। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा मेरे प्यारे साथियों, वहाँ पर आपका यमक अलंकार माना जाएगा। ठीक है, तो यमक अलंकार सीधी सी इतनी सी बात याद रखनी है, संपूर्ण शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन अलग अलग बार अलग अलग अर्थ उसका प्रकट होगा, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। बिल्कुल समझ में आ गया। अगला अलंकार है दोस्तों श्लेष अलंकार। कौन सा है, श्लेष अलंकार। इसका लक्षण का सूत्र देखिए, लक्षण क्या कहता है इसका लक्षण कहता है श्लिष्टे पदेर निकार्थार बिनाथे श्लेष इष्यते। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होता है। किसी एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट होता है। जैसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण आपके सामने रखा गया है मेरे प्यारे साथियों, किसका, श्लेष अलंकार का। क्या कहता है कि समझिए, इसको पढ़ रहा हूं मैं। प्रतिकूलतामुपगते ही विद्यो विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्ने प्रतिशतः कर सहस्रमपि। इसका मतलब क्या हुआ पहले मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब हुआ कि जब भाग्य के प्रतिकूल हो जाता है तो बहुसाधन संपन्न व्यक्ति को भी विफल होना पड़ता है। जब भाग्य ही आपका प्रतिकूल होता है, जब कितने भी संसाधन हो व्यक्ति विफल होता है। गिरते हुए सूर्य यानी अस्त होते हुए सूर्य को 1000 किरणें भी सारा नहीं दे पाती है। इसका अर्थ ये होता है। अब यहाँ पर समझने योग्य बात क्या है, जो आप ये विदो शब्द देख रहे हैं दोस्तों, ये विदो शब्द देख रहे हैं, यहाँ पर जो विदो शब्द है ये इसके दो अर्थ, शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ है दोस्तों। एक विदो का मतलब होता है विधि यानी कि भाग्य। क्या होता है, भाग्य। एक जगह इस विदो का मतलब आएगा विदु यानी कि चंद्रमा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ प्रकट हुआ। शब्द एक ही रहेगा इसमें लेकिन अलग अलग संदर्भ के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। इसका मतलब है जब विधि यानी भाग्य भी प्रतिकूल हो जाता है, विभु यानी चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर, या तो विधि के चंद्र भाग्य के जब प्रतिकूल हो जाएगा तो व्यक्ति बहुसाधन व्यक्ति भी विफल हो जाएगा, और जब चंद्रमा प्रतिकूल हो जाएगा तो वहां पर कह रहा है कि सूर्य की किरणें कितनी भी सहारा दे दे लेकिन गिरते हुए सूर्य को नहीं रोक सकती। तो यहाँ पर विदों का अलग अलग अर्थ लिया गया है, आप समझ सकते हैं। तो ये कौन सा था, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर समझाया भी गया है कि विदों का मतलब एक तो भाग्य यानी विधि, दूसरा चंद्रमा यानी विदु। अब यहाँ पर देखेंगे श्लेष अलंकार के प्रमुख दो भेद हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है। एक होता है अभंग श्लेष और एक होता है शभंग श्लेष। श्लेष अलंकार के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, एक है आपका कौन सा, अभंग श्लेष, और दूसरा है मेरे प्यारे साथियों कौन सा, शभंग श्लेष। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए। अगला अलंकार पढ़ते हैं उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, उपमा अलंकार। ये क्या कहता है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यमुपमेते विद्यते। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी पद में किसी एक सामान्य पदार्थ को किसी प्रसिद्ध पदार्थ के समान मान लिया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी उसकी उपमा दी जाएगी प्रसिद्ध पदार्थ के द्वारा, एक सामान्य पदार्थ की प्रसिद्ध पदार्थ के द्वारा हम उपमा देकर बताएंगे तो वहाँ पर कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, उपमा अलंकार होगा।
हम इसको बड़े डिटेल से और अच्छी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उदाहरण आपके सामने है, चंद्र इव सुंदरम मुखम। चंद्र है इव सुंदरम मुखम, इसका मतलब क्या हुआ कि मुख को जो है चंद्रमा के समान बताया गया है, चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। यहाँ पर जो सामान्य पदार्थ है मुख, उसको प्रसिद्ध पदार्थ चंद्रमा के समान बताया गया है। जब सामान्य पदार्थ की प्रसिद्ध पदार्थ के साथ तुलना की जाएगी, उपमा दी जाएगी, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर आपके समझ में आया। यहाँ पर देखेंगे उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। अब इनको डिटेल से समझते हैं। देखिए, उपमेय का मतलब क्या होता है? उपमेय का मतलब होता है जो आपका साधारण पदार्थ है दोस्तों। उपमेय का मतलब क्या होता है? जो साधारण पदार्थ है वही आपका उपमेय कहलाता है। यहाँ पर उपमेय है, ये उपमान है, और अगला कौन सा था? अगला था आपका साधारण धर्म, और यह है वाचक शब्द। ठीक है, ऊपर लिखे हुए। वैसे साधारण पदार्थ को उपमेय कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि चंद्र इव सुंदरम मुखम, तो वहाँ पर मुख जो है साधारण पदार्थ था, तो उपरोक्त उदाहरण में मुखम यहाँ पर साधारण पदार्थ यानी उपमेय है। उपमान किसे कहते हैं? प्रसिद्ध पदार्थ जिससे तुलना की जाती है, जिससे उपमा दी जाती है, प्रसिद्ध पदार्थ को उपमान कहा जाता है। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण आपने देखा, चंद्र है इव सुंदरम मुखम। इसमें किससे उपमा की गई थी? चंद्र से, तो यहाँ पर चंद्र क्या हुआ? उपमान हुआ। अगला है साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? यह होता है कि उपमेय और उपमान के समान गुण दोनों ही, मुख को सुंदर बताया गया है, चंद्रमा जितना सुंदर, तो सुंदरम यहाँ पर क्या हुआ? साधारण धर्म हुआ। और वाचक शब्द जैसे भी आपको इव, यथा, सदृश, समतुल्य, सरिसे, वते, ये सारे के सारे क्या हैं? वाचक शब्द है। हमने देखा चंद्र इव सुंदरम मुखम, तो इव क्या है? वहाँ पर वाचक शब्द है, ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये उपमा अलंकार अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देख लिया? उपमा अलंकार को कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार आपके पास आता है रूपक अलंकार। कौन सा आता है मेरे प्यारे साथियों? अगला इंपॉर्टेंट अलंकार आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है? तद्रूपकम भेदो ये उपमानियो उपमयो। ये क्या कहता है रूपक अलंकार? कि जब पद में उपमेय व उपमान दोनों का समान रूप मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। हिंदी में पहचान, जब हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ पर रूपी शब्द आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? रूपी शब्द, यानी उपमेय और उपमान का एक ही अर्थ, समान अर्थ माना जाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? रूपक अलंकार होगा। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखे हैं। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल, ये आपके सामने है। संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रसास्वाद है संगम सजने से है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि संसार रूपी वृक्ष के 2 ही रसयुक्त फल हैं। पहला है काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करना, और दूसरा है सजनों की संगति करना। तो यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान का एक ही अर्थ माना गया है। एक ही अर्थ मेरे प्यारे साथियों कैसे माना गया है? नीचे लाइन में लिखा हुआ है। उपमेय है संसार और काव्य। उपमेय क्या है? संसार व काव्य में। उपमान विश्व वृक्ष व अमृत का अभेद आरोपण किया गया है, यानी एक ही रूप माना गया है। अतः यहाँ पर कौन सा है? रूपक अलंकार है। संसार रूपी काव्य और विश्व वृक्ष रूपी अमृत, तो यहाँ पर दोनों का समान अर्थ लिया गया है। इसका मतलब कौन सा है? रूपक अलंकार होगा। मेरे प्यारे साथियों कौन सा होगा? रूपक अलंकार। इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो हम अलंकार की प्रैक्टिस सेट का लेके आएंगे, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। अगला अलंकार पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 6 अलंकार में हम पहुँच चुके हैं। अगला अलंकार आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा? उत्प्रेक्षा। मुख्य रूप से 6 इंपॉर्टेंट है रीट में। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसका लक्षण क्या है? देखिए, संभावन मेथोत्प्रेक्षा प्रकट से शमेन यत। इसका मतलब क्या है दोस्तों?
कि जब किसी पद में उपमेय प्रकृतस्य की उपमान यानी समेन में संभावना प्रकट की जाएगी तो वहां कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी उपमेय की उपमान में जब संभावना प्रकट की जाएगी, श्योर नहीं होगा, संभावना प्रकट की जाएगी तो वहां कौन सा होगा दोस्तों, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहां पर एक आपके सामने श्लोक लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, काव्य लिखा हुआ है, लिम्पि तीव तेमो अंगानी वर्ष तिवांजनम नभः असत्पुरुष सेवैव दृष्टिर्विफलताम गता। यहाँ पर जो है दोस्तों ये शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम से लिया गया जो है प्रस्तुत पद है। इसमें ये कहते हैं कि रात्रि के अंधकार में अंधकार अंगों के जैसे लीप रहा है, आकाश काजल की सी वर्षा कर रहा है तथा दुष्ट यानी असतत जो दुष्ट पुरुष है, पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो रही है। यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही किसकी, अंधकार का प्रसार लेपन। देखिए अंधकार का प्रसार लेपन तथा वर्षण रूप में संभावित है। अलंकार का प्रसार लेपन वर्षण रूप में यहाँ पर संभावित है। वर्षात रूपी यानी काजल की सी वर्षा कर रहा है, वर्षण रूप में संभावित है। इसका मतलब इसमें कौन सा हुआ मेरे प्यारे साथियों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। कौन सा हुआ दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों ये था अलंकार का टॉपिक जो कि आपके लेवल 2 में संस्कृत में नया जुड़ा है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पीडीएफ के लिए आज ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप रेवंत राज मैथमेटिक्स ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाए। समय ज्ञान की पीडीएफ डाल दी गई है और समय ज्ञान के टॉपिक जो पढ़ाया गया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर देख लेना। रीड से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर हम लगातार रोज़ लेके आ रहे हैं, तो आप उनसे भी जुड़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक हम लेंगे संख्या ज्ञानम का, तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।